मेक श्योर की जाएंगी। तो अब आप सोच रहे हैं कि ऐसे तो कोई भी इंसान बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसा तो डॉक्टर्स की कमाई पर फर्क पड़ेगा। तो देखिए उसमें क्या होगा, जितने भी सोसाइटीज में डॉक्टर या डाइटिशियंस होंगे उनको भी पैसे मिलेंगे अगर कोई इंसान बीमार नहीं भी होता है तो भी। तो वो कैसे? अब देखिए अगर जितने भी सोसाइटी में लोग हैं, मैं कहता हूँ अगर हर एक बंदा 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से दे, पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से दे, तो आप सोचिए सोसाइटी में कितने लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो उन्हें टाइम टाइम पे मंथली पैसा मिलता रहेगा डॉक्टर से डाइटिशियंस को। सभी देशवासियों को मुकेश अंबानी की तरफ से नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे आपकी हेल्थ से रिलेटेड कि किस तरह से आपको हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी और किस तरह से आप भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचने के उपाय कर पाएंगे। जिसमें सबसे पहले हम एक सोसाइटी के स्तर पर लेके चलते हैं। एक सोसाइटी में जितने भी डॉक्टर्स या डाइटिशियंस होंगे, जो भी डाइट चार्ट बनाने के लिए एलिजिबल होंगे, उनसे सोसाइटी के लोगों के लिए डाइट चार्ट बनवाया जाएगा, जिसमें कि सभी तरह के विटामिन उनके डेली डाइट में इंक्लूड रहेंगे। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, और जो भी विटामिन होते हैं जिनकी कमी बाद में होने पर, जो कि हम विटामिन के तौर पर वो टैबलेट्स लेते हैं, वो लेने की जरूरत ना पड़े, इस हिसाब से उनकी डाइट प्रॉपर निश्चित की जाएगी। और उनकी जो भी शारीरिक कमियां होंगी, जैसे कि आंखों की कमजोरी हो गई, ब्लड शुगर हो गया, या ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ भी हो गया, बीपी की कोई भी कैसी भी बीमारी होती है, वो आगे भविष्य में ना हो, वो मेक श्योर की जाएगी। इस हिसाब से उनका प्रॉपर डेली डाइट चार्ट बनाया जाएगा। लेकिन जैसे बाहर का खाने की ज्यादा इच्छा रहती होगी, उन लोगों के हिसाब से भी हफ्ते में या मंथली जो भी होगा, एक दिन उनका डिसाइड किया जाएगा कि हाँ आप इस दिन कुछ खा सकते हैं। ज्यादा लोग खाते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब इंसान को नुकसान ही पहुंचाता है। तो कोशिश किया जाएगा सबकी डाइट में एक दिन हफ्ते या महीने के हिसाब से वो रखा जाए, जिससे कि वो उस दिन खा सके। तो पहली सुविधा ये की जाएगी। साथ ही साथ हम देखते हैं जिम में बहुत लोग मतलब अजीब अजीब तरह की डाइट ले रहे होते हैं। तो सभी जिम्स में जाके चेक किया जाए कि कौन किस तरह की डाइट ले रहा है बॉडी बनाने के लिए। और मैंने देखा भी है कि जिम वाले बहुत सी ऐसी उल जुलूल डाइट बताते हैं जिससे कि लोगों की साल भर में 1 इंच भी बॉडी बनती नहीं है। तो उन सभी जिम्स पर भी एक्शन लिया जाएगा। और जो भी टीम के साथ जुड़े होंगे, जिन्हें मतलब अच्छी डाइट पता होगी कि किस तरह से बॉडी बना सकते हैं, उन लोगों को उनकी बॉडी बनाने के लिए बताया जाएगा। जो कि कोशिश की जाएगी वो देसी चीजें खा के ही डाइट से अपनी बॉडी बनाए। जो ये प्रोटीन शेक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अगर जेन्युइन होंगे तो डेफिनेटली वो उन्हें सजेस्ट किए जाएंगे। पहले उनकी चेकिंग वगैरह की जाएगी। जो भी हमारे टीम से लोग जुड़ेंगे, जिन्हें भी ज्यादा जानकारी होगी, उनसे पता करके उन्हें वो चीज खाने को बोली जाएगी। तो जिम का ये काम किया जाएगा साथ साथ। और उसके अलावा हम देखते हैं कि कई इंसान कोई बाहर जा रहा है, मैं कह रहा हूँ किसी अगर आउटर स्टेट में जा रहा है, अब वहां पे भी खाने की सुविधाएं नहीं मिलती है। जैसे हम भी कई बार घूमे हैं तो वहां पर वेज खाने को मिलते हैं, नॉन वेज बहुत होता है। वेज के तौर पर बस मैगी मिल गया, कुछ मिल गया। तो कोशिश की जाएगी कि हर स्टेट में कोई भी स्टेट का बंदा आए तो एटलीस्ट उन्हें आलू के पराठे वगैरह जो भी नॉर्मल चीज होती है वेज में, वो उन सभी को मिले। ये सब चीजें मेक श्योर की जाएंगी हर स्टेट में। चाहे वो कितनी ही दूर से कहीं से भी कुछ भी राशन मंगाना हो, उसकी फैसिलिटी की जाएगी, जो कि लोगों पर ज्यादा बर्डन भी ना पड़े। इस हिसाब से फैसिलिटीज की जाएंगी। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं शूटिंग्स पे भी जाता था। तो शूटिंग्स पे क्या होता है, किसी सेट पे अच्छा खाना होता है, किसी सेट पे बिल्कुल ही बेकार खाना होता है, जहां पर कि लोगों को क्या कहते हैं, इंसान नहीं जानवर समझ के ऐसे खिलाया जाता है। एक दिन एक रात को मैं रुक गया एक शूटिंग के सेट पर, मतलब वहां पे बिल्कुल बड़ा सा मतलब कहते हैं क्या चीज थी, वो बिल्कुल खाली जगह थी। ठीक है, वहां पे लोगों को ठहराया, आश्रम टाइप जो हॉल टाइप होता है कह सकते हैं आप। तो वहां पर खाने की इतनी मारा मारी, ना ही सब्जी बढ़िया, सब्जी में दाल में पानी पानी, दाल थी ही नहीं। तो हर जगह मैं कहता हूँ, हर जगह तक अगर हम नहीं भी पहुंच सकते होंगे ना, तो एक प्रॉपर हेल्पलाइन बनाई जाएगी, जिसमें कि कोई भी इंसान किसी भी तरह की कंप्लेंट कर सकता है, कहीं पे भी कोई भी खाने की प्रॉब्लम आ रही होगी, जिससे कि उन पर तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा। मतलब उसी रात में अगर किसी ने कॉल किया तो उसी रात में टीम प्रॉपर जल्द से जल्द भेजने की कोशिश की जाएगी, आधे घंटे में जितनी जल्दी हो सके। और वहां पर जाकर लोगों पर एक्शन लिया जाए कि किस तरह का खाना आप बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि बाद में तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उन लोगों से वीडियोस बनाने को कही जाएंगी प्रॉपर, जिससे कि हाँ पता लगे कि कितनी मारामारी, मतलब एक रोटी के लिए भी लोगों को ऐसे लाइन में खड़े होना पड़ रहा था, और फिर भी लोग मतलब ऐसे ही लेके जाते, मतलब जानवरों जैसा हाल था। तो आप समझ सकते हैं कि जो क्राउड के तौर पर फिल्मों में जाते हैं, उनको इंसान नहीं, उनको बिल्कुल जानवर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले वीडियो बताया था कि बिजनेसमैन और जॉबमैन की जो भी पसंद की प्रॉब्लम होती है, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड है, लेकिन खाने से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। उनसे 12-12, 15-15 घंटे काम करवा के उन्हें खाना ढंग से नहीं दिया जाता,
ना ही हाथ धोने की फैसिलिटी मिलती है, ना ही कुछ मिलती है। तो वो सब चीजें मेक श्योर की जाएंगी। हर किसी के दिमाग में डर डाला जाएगा कि अगर खाने की फैसिलिटी आप ढंग से नहीं देते हैं बंदे को, तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से बहुत पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन लोग होते हैं अरे हमें तो पैसा बचाना है, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने के चक्कर में दूसरे लोगों को ज्यादा सुविधाएं नहीं देते। तो वो चीज ना हो, वो चीजें मेक श्योर की जाएंगी। तो इसके अलावा और जैसी भी जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं बीमारी लग जाती है, जैसे कहीं घरों के आगे पानी जमा हुआ है तो उससे मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं तो डेंगू के, मलेरिया के मच्छर काटते हैं तो लोगों को बीमारी होती है। तो लोगों को ये भी बोला जाए कि आप अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, जिसके लिए डेफिनेटली एक एक इंसान को अच्छे से समझाया जाएगा और प्रॉपर टीम्स भी बनाई जाएंगी। तो डेफिनेटली लोग अपने घर के आगे पानी जमा नहीं होने देंगे। कोई किसी के घर के आगे पानी फैला देता है, उसके घर के आगे मच्छर हो जाते हैं। तो हर इंसान को बोला है किसी के भी घर के आगे पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। अगर आपको दिखता है तो आप उन्हें इन्फॉर्म कीजिए या आप खुद उसमें हेल्प कीजिए, जैसे भी हो सकता हो वो सब चीजें मेक श्योर की जाएंगी। तो अब आप सोच रहे हैं कि ऐसे तो कोई भी इंसान बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसे तो डॉक्टर्स की कमाई पर फर्क पड़ेगा। तो देखिए उसमें क्या होगा, जितने भी सोसाइटीज में डॉक्टर या डाइटिशियंस होंगे उनको भी पैसे मिलेंगे अगर कोई इंसान बीमार नहीं भी होता है तो भी। तो वो कैसे, अब देखिए अगर जितने भी सोसाइटी में लोग हैं, मैं कह रहा हूँ अगर हर एक बंदा 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से दे, पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से दे, तो आप सोचिए सोसाइटी में कितने लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो उन्हें टाइम टाइम पे मंथली पैसा मिलता रहेगा डॉक्टर्स या डाइटिशियंस को। तो ये कोशिश की जाएगी कि जो इनकम वो पहले कर रहे थे वही इनकम उसे मिले। अगर उससे ज्यादा उन्हें मिलती है तो वो पैसे को कहीं और शिफ्ट किया जाए, मतलब जो मेडिसिन वगैरह बेचने वाले होते हैं वो पैसा थोड़ा उनको दिया जाएगा। ऐसे कोशिश की जाएगी कि किसी को भी कहीं से भी कोई नुकसान ना हो। और लोगों को भी समझाया जाएगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि लोग 100 रुपीज पर मंथ क्यों दे, तो देखिए आप समझ सकते हैं बाद में जब एकदम ज्यादा बड़ी बीमारी आती है तब लोगों को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, साथ ही साथ फिजिकल प्रॉब्लम और होती है लोगों को। तो वो बाद में आपका ज्यादा पैसा निकलने से बढ़िया है ना कि आप स्टार्टिंग में ही धीरे धीरे करके देते रहे और आप फिजिकली फिट भी रहेंगे। तो कौन सी चीज ज्यादा बेटर है आप बताइए। तो इसी तरह से हर एक इंसान को डाइट प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे वो जॉब पे जाने वाला इंसान हो। अगर वहां पे कैंटीन्स में कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम है तो वहां पे बेहतर से बेहतर खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उन्हें बोला जाएगा कि जो भी कंपनीज के मालिक होंगे, देखिए अमीर लोगों का तो कभी भी खाना खाए ना खाए वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीजें मेक श्योर की जाएंगी जो भी जॉब पर्सन है, जो भी लेबर है, कोई भी इंसान है, उसे टाइम पे खाना मिले और अच्छी क्वालिटी का खाना मिले। ये ना हो कि किसी में मतलब कुछ मतलब गंदगी वगैरह फैला रहे। तो हर जगह जैसे ऑफिस के बाहर भी पता नहीं कितनी चीजें लगी रहती खाने की, लोग वहां पे जा जाके खाते हैं। मेरे को देखते के बड़ा अजीब फील होता है, कैसे मतलब इतनी गंदगी में लोग खा रहे हैं, वहां पे मतलब कूड़ा कचरा फैला हुआ सब है। तो वो सब चीजें मेक श्योर की जाएंगी कि कहीं पे भी कोई गंदगी ना हो। और कोई भी इंसान किसी भी रेडी पे भी खड़े होकर कुछ भी खा रहा ना, तो वो खाना बेस्ट क्वालिटी का हो, उसमें कोई भी किसी भी तरह की बात में ना हो कि लोग वो खाना खा के बीमार पड़े, जो कि मक्खी मच्छर वगैरह भिनकते रहते हैं, लोग खाते रहते हैं। तो वो सब चीजें मेक श्योर की रहेंगी। गोलगप्पों का पानी हम जैसे देखते हैं, मैं मतलब पहले पीता था, जैसे गोलगप्पों में मच्छर डले रहते थे और लोग वो पानी पीते रहते थे। तो ऐसे लोगों को बताया जाएगा कि आप ये जो काम कर रहे हैं आपको ये काम करने की छूट बिल्कुल नहीं मिलेगी। और लोगों को भी समझाया जाएगा अगर आपको ऐसा पानी मिल रहा है तो आप इसे की कंप्लेंट कीजिए। हर एक इंसान को छोटी से छोटी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए उन्हें मोटिवेट किया जाएगा, कंप्लेंट कर सकते हैं, उन्हें कंप्लेंट नंबर दिया जाएगा, जैसे कि टीम्स भी होंगी। तो हर जगह से चीजें मेक श्योर की जा सकती हैं। अगर सब मिलके काम करना चाहे सबको रोजगार भी मिलेगा और सबकी कंप्लेंट्स छोटी से बड़ी जो भी होगी उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। आज के टाइम में लोग कहते हैं चल यार छोटी सी प्रॉब्लम है, कहाँ इतना बड़ा केस करेंगे। लोग सोचते हैं केस बड़ा लंबा फंसेगा, तो हम वो केस वगैरह में नहीं जाएंगे। हम नॉर्मल एक पर्सन जैसे आपस में होते हैं ना, भाईचारे में बात करके समझाते हैं, तो वैसे ही भाईचारे में बातें करके समझाने की कोशिश करेंगे लोगों को कि जो भी आप अगर कुछ भी अगर देसी मक्खन यूज कर रहे हैं, मतलब देसी मक्खन ना करके अगर आप कोई लोकल मक्खन यूज कर रहे हैं, बटर की बजाय जो भी होता है मूल मक्खन की बजाय, तो वो यूज करें। अगर आप उसके बजाय कोई लोकल मक्खन यूज करते हैं तो जैसे भी जो भी अगर आपको कॉस्ट कटिंग वगैरह लग रही है वो कॉस्ट कटिंग नहीं होगी तो भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपका जो भी इनकम हो रही है उसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। तो ये सब चीजें की जा सकती हैं। इसके अलावा दूसरे गांवों में भी हम देखते हैं बहुत सी खाने में मिलावट की चीजें होती हैं। अगर हर कोई अपने सोसाइटी या गांवों के स्तर पर जैसे जिस जिस लोगों को उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी वो अगर ईमानदारी से काम करेंगे ना, तो हर गांव, हर शहर, हर पहाड़ी इलाके में
ये सब सुविधाएं मेक श्योर की जा सकती है कि सभी को मिले। कोई अगर वेज वाला कहीं दूर एरिया में जा रहा है जहाँ पे सिर्फ नॉन वेज ही मिलता है, तो वहां पे भी हम वेज खाने की अवेलेबिलिटी करवा सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें नियत चाहिए उसके लिए। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी और यहाँ तक, तो अपने जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे सपोर्ट के लिए आप आगे बने रहिए, आगे प्रॉब्लम्स के बारे में जानने के लिए। अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतर से। गुरून् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षयमपि ह्य लोके हत्वाथ कामांस्तु कुरु निहेव भुज्जी भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्थात ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। सारांश। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद क्रम में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे देखते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।